पंच कल्याणक में कितने लोगों ने 5 दिन तक 33 साल के बाद होने में कितने लोगों ने धर्म को महत्व दिया, और कितने लोग हैं इस पंच कल्याणक में भी दुकान खोल के बैठे रहे होंगे, धन को महत्व दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जिनको धर्म को महत्व दिया उनकी मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने धन को महत्व दिया उनकी चिंता कर रहा हूं। ऐसे मौके मिलने पर जो उनके लिए मंगलाचरण की जरूरत है, और मंगलाचरण जो होता है, किसी मंगल आत्मा का ध्यान करो, मंगल आत्मा का दर्शन करो, मंगल आत्मा की बातें सुनो, मंगल आत्मा का मुंह से बोलो, मंगल आत्मा से हाथों से सेवा करो, मंगल आत्मा के आप अपने घर से उठकर वहाँ जाइए जहाँ मंगल आत्मा बैठी हुई रहती है। ऐसी स्थिति में आज गजरत की फेरी है। वे गजरत का जो महोत्सव उनके लिए नहीं जो पंच कल्याणक में बैठे हैं, उनके लिए मंगलाचरण है। जो पंच कल्याणक में बैठ नहीं पाए उनके, तुम्हारा तो मंगल 5 दिन से हो रहा है, तुम्हारा जीवन तो मंगलमय हो गया, तुम तो मंगल स्वरूप हो, तुम्हारा भेष मंगल है, तुम्हारा मुकुट मंगल है, तुम्हारा अर्घ मंगल है, तुम्हारी पूजा मंगल है, तुम्हारा अभिषेक मंगल है, तुम तो 5 दिन से मंगल ही मंगल हो रहा है तुम्हारा। लेकिन उनको जो कर्म के मारे हैं, प्रमाद के मारे हैं, मोह के मारे हैं, धन दौलत के मारे हुए हैं, उन जीवों का भी कल्याण हो, तो ये परंपरा बनाई गई कि अब वे भगवान के मंगल के, वो मंदिर के अंदर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान ने व्यवस्था बनाई हम ही मंदिर के बाहर चलते हैं, उनका मंगलाचरण हो जाए। आज वो सारे जगत के लोग देखेंगे, जैन अजैन सब, क्योंकि वो अपना जीवन मंगलमय नहीं बना पाए। जो जीव अपना मंगलमय नहीं बना पाए वे मंगलाचरण करें, मंगलाचरण करें, और मंगलाचरण वो करेंगे जो पंच कल्याणक में बैठे नहीं हैं। उनका मंगलाचरण वो होगा, वे भगवान को रथ पे बैठे हुए देखें, रथ के आगे महाराज को चलते हुए देखें, और रथ के पीछे इंद्राणियों को देखें तो जगत का मंगल होगा। आप जितने इंद्राणी हैं इनको गजरत नहीं देखना है, जितने इंद्राणी हैं इनको गजरत नहीं देखना, ये तो मंगलमय है, इनका तो उद्यापन है। आप तो उद्यापन करता हो, उद्यापन करने वाला रथ में बैठता है, बग्गी में बैठता है, और बग्गी में जब बाहर निकलता है तो उसके लिए निकलता, वो तो बग्गी में बैठेगा, सारा जगत उस तपस्वी के दर्शन करेगा कि इसने व्रत किए हैं। आप लोगों को गजरत नहीं देखना है, आप लोगों को सारा जगत देखेगा, क्योंकि आपको तो मंगलमय आपका जीवन हो गया। आप मंगल स्वरूप हैं, आपको मंगलाचरण की जरूरत नहीं। अभी आप तो रथ में बैठेंगे, आपके रथ में बैठे हुए को सारा जो देखेगा उसका मंगलाचरण होगा। तुम तो मंगलमय हो चुके। जब तक भेष में हो, जब तक आपका पूरी फेरी नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक इंद्राणी मंगल रूप है, मंगल स्वरूप है, सगुण रूप है। और आप जो रथ में बैठ करके निकलेंगे, जो सारा जगत देखेगा, उस जगत वासियों से मेरा कहना है, ये मंगलमय भगवान, मंगलमय रथ, मंगलमय हाथी और मंगलमय इंद्राणी, इनके दर्शन करने से तुम्हारा मंगलाचरण होगा। और तुम जो संसार अच्छा चाहते हो, तो संसार की अच्छाइयाँ मंगलाचरण से आती हैं, जो उपासना से आती। पैदल चलने वाले इंद्राणियों भी तुम्हें आगे आके गजरत नहीं देखना, सारी दुनिया तुम्हें देखेगी कि 5 दिन तक इन्होंने अपना जीवन कैसा मंगलमय किया है। आपको सारा जगत देखेगा, और आपका सारा जगत देखकर आपको उनका मंगलाचरण होगा। तुम्हारा तो उद्यापन होगा, तुम्हारा उद्यापन है
और जगत का मंगलाचरण है। उद्यापन में मंगलाचरण बहुत बड़ी चीज होती है। जो व्यक्ति उद्यापन कर लेते हैं और दूसरों के लिए मंगलाचरण नहीं बन पाते हैं, उनको व्रत दोबारा करना पड़ता है। इसलिए कोई भी इंद्राणी जहां निश्चित स्थान किया जाएगा वहीं आपको चलना है, वहीं बैठना है। नहीं तो जो व्यक्ति थोड़ा भी यहाँ वहाँ होगा उसको पुनः पंचकल्याणक में बैठना अनिवार्य होगा, फिर से पंचकल्याणक होगा, सब बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक इंद्राणी का उद्यापन है पंचकल्याणक। आपको जहाँ रथ की व्यवस्था की जाए लाइन में, उसी लाइन में आपको 7 फेरी लगाना है। कोई वृद्ध हो, असमर्थ हो, वो बात अलग है, वो प्रायश्चित करे। और जो समर्थ हैं वे 7 फेरियों में अपनी लाइन से चलेंगे, अनुशासनहीनता नहीं। आपको रथ देखने के लिए आगे नहीं आना है। आपको तो मात्र पीछे चल करके और सारे जगत के मंगल रूप बनना है, मंगल आचरण करना है। हम लोग भी रथ को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी देखेंगे तो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। और जितने इंद्राणी रथ में हैं, जिसका जहाँ स्थान है वहीं बैठना। एक दूसरे के स्थान पर बैठने से अतिक्रमण नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, कसाय भाव नहीं रखना। ऐसे मौक़ों पे धक्का मुक्की होती है लोगों को। मैं सबसे कहता हूँ, वॉलंटियरों से कहता हूँ, सबसे, जहाँ धक्का मुक्की होवे और तुम धक्का खा के गिर जाओ फिर भी गुस्सा ना आवे तो फिर तुम भीड़ में आया करो, नहीं तो बैठो घर पे जाकर के। धक्का मुक्की होगी, कोई गिरा भी देगा तो भी तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए। महोत्सव उसको बोलते हैं, मेला उसको बोलते हैं कि कितना भी तुम्हारा अपमान हो गया, तुम्हारा कुछ भी कर दिया, फिर भी तुम्हारे मन में विकल्प नहीं आवे, समझ लेना महोत्सव का आनंद तुमने ले लिया। इसलिए कोई राग द्वेष नहीं करेगा। कोई आगे आ गया तो हाँ भाई चल आगे चल, मैं तो पीछे चल जाऊंगा। आपको तो 8 फेरी लगाना है और मंगल रूप सारे जगत को दिखाना। और देखने वाले लोग भी फेरी के अंदर शामिल ना होवे, परिक्रमा के अंदर शामिल नहीं होवे, क्योंकि तुमने अपना जीवन मंगलमय नहीं किया है। इसलिए तुम फेरी के अंदर आओगे तो तुम्हारे जीवन का मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। बहुत सारे कुछ लोग अपने आप को वीआईपी मान करके अंदर घुसने की चेष्टा करते, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। वे मंगलाचरण भी नहीं हो पाएगा, मंगलमय तो हो ही नहीं पाए। इसलिए गजरथ की परिक्रमा के अंदर उन्हीं लोगों को चलने का अधिकार है जिन्होंने 5 दिन तक निरंतर इंद्र बन करके किया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।